नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार सहित पूरे देश में 1 जुलाई से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आपको बता दें कि आईपीसी और सीआरपीसी की छुट्टी होने जा रही है और देश में 1 जुलाई से नया कानून लागू होने जा रहा है। अब सवाल उठता है कि आखिर क्या कहता है ये नया कानून। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी, बातचीत धन्यवाद। के लिए। जी, वकील साहब, सबसे पहले तो हम आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर क्यों आईपीसी और सीआरपीसी की छुट्टी कर दी गई है, क्या वजह है? नहीं, छुट्टी नहीं हुई है, कानून में परिमार्जन तो चलता ही रहता है हम्म, और आपको बता दें कि आज के जस्ट 5 दिन बाद हम्म, नए कानून का जन्म हो रहा है, बिल्कुल। वो लागू हो जाएगा। ये कानून पास हो गया है 2023 में ही। हम्म, ये फिर पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी में चली गई थी, फिर वहाँ विचार होने लगा था। हम्म, अब सरकार ने डिसाइड किया है कि 1 जुलाई 2024 से इसको हम लोग लागू कर देंगे। लागू कर देंगे। हाँ, क्या कहता है वकील साहब ये कानून? आपने कह तो दिया कि इसको करना है 15-20 मिनट में। जी। दुर्योधन जब बांधने चला था कृष्ण को, हम्म, तो कृष्ण ने कहा था कि मुझे बांधने आए हो, क्या हम्म, जंजीर बड़ी कर लाए हो? हम्म, तो आप 3 कानून है इसमें, जो पुराना आईपीसी है, सीआरपीसी है और इंडियन एविडेंस एक्ट है। इसको नए में हम्म, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड भारतीय साक्ष्य कानून, ये हम्म, 3 कानून हो जा रहा है। 3 कानून को आपको कम समय में करना है। जी। तो केवल जो लैंडमार्क मैटर्स हैं उतना ही बोल पाएंगे, बहुत हम्म, लंबी बात करने मुश्किल है। 2-3 बात इसमें है कि जैसे कि मालिमत कमेटी बनी थी सन 2000 में। हम्म, उस समय देश के गृह मंत्री थे लाल कृष्ण आडवाणी साहब। हम्म, वो मालिमत साहब उस समय चीफ जस्टिस रहा हुआ करते थे कर्नाटक हाई कोर्ट के। जी। उनकी कमेटी, उनके अध्यक्षता में कमेटी बनी थी और कहा गया था कि चूंकि तारीख पे तारीख, तारीख पर हम्म, तारीख की बात आती है, हम्म, कानून बहुत पुराना है, 1860 का लॉर्ड मैकाले का बनाया हुआ कानून है, हम्म, मतलब लगभग 150 साल से ऊपर जी। का पुराना कानून है। अगर इस कानून को हम रखते हैं हम्म, और इस सामाजिक परिवेश परिस्थिति बहुत हद तक बदल चुकी है, टेक्नोलॉजी बदल चुकी है, हम्म, तो अब नए समय के हिसाब से एक प्रासंगिक कानून अगर बनाया जाए तभी इसका कल्याण होगा। पुराने बिल्कुल कानून से बिल्कुल। बातें नहीं बन पा रही, क्राइम भी नए तरीके से बहुत आ रहे हैं। हम्म, तो मालिमत कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जी। सौंपी थी, उसी रिपोर्ट पर चूंकि पहले जो कानून बनता था वो लॉ कमीशन आती थी और लॉ कमीशन रिपोर्ट अपना सौंपती थी। ये कमेटी है जो होम मिनिस्टर के अंदर का कमेटी है हम्म, और उसने ही अपना किया। आपको बता दें कि वो जो कमेटी बनी थी 1826 में बनी थी और 1860 में कानून आया था आईपीसी। तो लगभग मोटा मोटी 26 से 60, लगभग 24 साल, हम्म, 24 साल का में उस रिसर्च हुआ, पूरा काम हुआ। खैर उस समय रिसर्च में घूमने में जाने में टमटम घोड़ा का समय रहा होगा। हम्म, आज थोड़ा सब कुछ फास्ट हो गया है जी। और एक आधार भी तो मिल गया। जो आपने कहा छुट्टी छुट्टी नहीं हो रही है, हम्म, आधार तो वही कानून है अभी बिल्कुल भी बिल्कुल बिल्कुल और जी। वही कानून अभी बहुत दिनों तक जो वहाँ पर रहेगा। हम्म, क्योंकि इतना बड़ा पुलिस सिस्टम है, कोर्ट सिस्टम है, सबों को नया कानून तो याद होने में से हम्म, मुश्किल है। जैसे 420 शब्द है, जी। क्या जो उस पिक्चर भी बन गई है, हम्म, तो 420 अगर बोलेंगे तो 420 तो इस नए वाले कानून में बदल गया उसका सेक्शन। बदल गया है बिल्कुल। तो अब 420 बोलेंगे तो लोग समझ में नहीं, अभी बोलेंगे 420 है क्या, मतलब 420 को समझ जाता है कि फ्रॉड है। बिल्कुल। तो ऐसे बहुत सारे शब्द है। 302 भी ऐसा ही कानून है, 307। 307 भी वैसा ही है, 377, 375, ये सब बिल्कुल, जो कानून मुंह पर रहता मुंह है। पर कानून जी रहता है। अब जी लोग जी। थोड़ा सा नए कानून में आने में समय हम्म, लगेगा। अगर वो अच्छा होता है उन्हीं सेक्शंस में अगर इन बातों को रखा गया होता ज्यादा हम्म, बेटर हुआ होता। एक चीज बता दें, जो कहा था कॉलोनियल रूल, ब्रिटिश हम्म, कानून था, ब्रिटिश कानून उस समय, इसमें एक कानून ब्रिटिश कानून नहीं है। हम्म, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बना है, जी। वो जो है वो आपको श्रीमती इंदिरा गांधी सन 1973 में आया था और 74 से लागू हुआ था। तो हम्म, ये कानून तो भारत देश का कानून है। तो ये कानून सीआरपीसी बनाया गया था इसके लिए कि एग्जीक्यूटिव को, मजिस्ट्रेट को और जुडिशियल मजिस्ट्रेट को सेपरेट किया गया था। हम्म, ये जो एंटीसिपेटरी बिल का प्रोविजन है, अग्रिम जमानत का, उसको एडिशनल सेशन जज को भी दिया गया था। इस ढंग की बहुत सारी बातें जी उसमें जी जी। उस समय वो भी नई नवीन ही थी और भारत का कानून हम्म, है। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का कानून है वो, लेकिन उसमें बहुत सा चीज नया चीज ऐड होता चला गया है। आपको मोटी मोटी बात इसमें बता दें हम्म,
कि ये कानून उस पुराने कानून से थोड़ा सख्त कानून है। सख्त कानून है, सख्त कानून, यानी कि खतरनाक हाँ, कानून। और कहीं-कहीं जी, कहीं-कहीं बचाव भी है। ठीक है। सख्त माने इस कानून में पुलिस के हाथ में शक्ति ज़्यादा दे दी गई। हुँ। और जो अंग्रेज समय में जिस समय लोगों को लाल टोपी से लोग डरता था, हुँ, वो कानून तो आईपीसी ही था, हुँ। लेकिन उससे भी ये सख्त कानून। जी, जी। मतलब पुलिस पर अंकुश लगाने में वाला कानून इसमें थोड़ा-सा और हो सकता है आगे जाके आ जाए, हुँ, क्योंकि वाक दी टॉक में बहुत सारी बातें आती हैं। बिल्कुल। और जो लोग सत्ता में रह के बनाते हैं, समझते हैं कि हम दूसरे पे एक्शन ले रहे हैं, कल को सत्ता से बाहर हो जाएँगे तो उन पर भी वही कैसे कानून ऐसा बनाना हुँ, चाहिए कि अपने देश में एक चीज़ बड़ा अच्छा बना हुआ है, सीआरपीसी में ही है हुँ, कि नो वन इज़ गिल्टी अंटिल इट इज़ प्रूव्ड और एवरीवन इज़ इनोसेंट अंटिल ही इज़ प्रूव्ड गिल्टी। हुँ। हर आदमी निर्दोष है तब तक जब तक वो साबित नहीं होता है कि वो बिल्कुल। दोषी है। हुँ। तो इस प्रिंसिपल को, इस सिद्धांत को ही लेके सारा कानून बनता है। हुँ, जब एक्यूज किसी को बनाते हैं, आरोप लगाते हैं, आरोपित होता है और थाना में जाता है, कोर्ट में हुँ। जाता है, तो उसको उस ढंग ट्रीट ना करें। बिल्कुल, उसको आप बिल्कुल। ट्रीट करें कि निर्दोष है निर्दोष है, और जी। निर्दोष से ट्रीट हुँ, करें उस पर जो एक सभ्य कानून वैसा ही होता है। हुँ, इस कानून में जो भारतीय न्याय संहिता, जिसको आईपीसी पुराना था, पहले वहां से हम शुरू करते हैं, हुँ, जिसको अब कहा गया भारतीय न्याय संहिता, शॉर्ट में बीएनएस। हुँ, शॉर्ट इसलिए बोल दिए कि अब जो भारतीय न्याय संहिता हिंदी का एक बड़ा ही विशुद्ध शब्द है और हुँ, ये शब्द को उच्चारण करने में भारत बहुत सारे बहुभाषी लोगों का देश है। बिल्कुल, ये बिल्कुल। बगल में ईस्ट में बंगला है, असामीज है हुँ, और भी उड़िया है, उधर फिर साउथ में उन लोगों को तो बोलने में ही दिक्कत हो जाएगी भारतीय न्याय संहिता, बिल्कुल। तो बीएनएस बोल के अपना काम हुँ, चलाएंगे। हुँ, इसमें सब मिलाकर के जो सेक्शंस हैं, धाराएं हैं, वो हुँ। 358 है। अच्छा, पहले जो आईपीसी में थी वो जी। 511 थी। अच्छा, तो लोग वहाँ 511 और यहाँ पर 358। 358, जी। लेकिन बहुत सारे लोगों को भ्रांति और आपको भी सुनने में हुआ होगा कि हुँ, कानून पहले बहुत सारा कानून हटा दिया गया। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसी बात नहीं है। हुँ, ऐसी बात ये भ्रांति, इसका आंसर अगर कहा जाएगा कि क्या कानून बहुत हटा दिया गया, तो हुँ, आंसर है नो। अच्छा, इसलिए तो फिर एडजस्ट कि किया गया? बहुत सारे कानून को सब सेक्शंस में ऐड कर दिया गया और जी। डिफिनिशंस हुँ, में ऐड कर दिया गया है। हुँ। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल कानून नहीं हटाया गया। हुँ, 16-17 धाराएं हटी भी हैं। हटी भी हैं, 16-17 धाराएँ धाराएं हटी हैं। हटी भी जी, हैं। तो अब सबसे पहले आपको एक बता दें, ये हाँ, कानून जो 1 जुलाई से लागू होगी, हुँ, तो एक धारा है सेक्शन 106। हुँ, ये वही है ड्राइवर वाला कानून है, जिसमें कि है नेग्लिजेंस जो डेथ होता है, हुँ। तो उसमें जैसे कि वो हिट एंड रन जी। हुँ, वाला जो मामला होता था, हुँ, तो ट्रांसपोर्टर लोगों ने स्ट्राइक कर दी थी। हुँ, उसमें उनको 10 साल सजा कर दिया गया था और 10 लाख रुपए का फाइन कर दिया गया, और हुँ, ड्राइवर को कहा कि दोषी होंगे, तो सारे ट्रक हुँ। ड्राइवर ने कहा हम तो ट्रक नहीं चलाएंगे, अच्छा, क्योंकि घटनाएं बहुत बार हमारे बस की नहीं होती बिल्कुल, और जी। तब हम 10 लाख रुपया कहाँ से देंगे। हुँ, 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 दूसरी बात में जो फाइन का अमाउंट, दंड की राशि हुँ, की गई है, वो 10 लाख अमाउंट ऐसा किया गया है हुँ, कि लगता है कि भारत देश का ही कानून ही नहीं। हुँ, जिस देश में 10,000 रुपए फाइन देने के लिए 6 महीना लोग जेल में रहता है, उस दिन बिल्कुल। 10 लाख रुपया कौन देगा? अगर ये कानून में या तो ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत रुपया है जो लोग बनाया है, हुँ, 10 लाख रुपए देने का क्षमता हुँ, कितने लोगों के पास में? 10 लाख रुपया, 10 लाख, 1 करोड़, ये कोई फाइन का अमाउंट होता है? हुँ, उसके बदले फिर जेल का खर्च बढ़ेगा लोग देश का। जी। तो उसमें 10 लाख रुपया का फाइन था हुँ, और 10 साल का सजा था, हुँ, 5 से 10 साल। जी। तो उसमें कहा, इन लोगों ने कहा कि हम गाड़ी नहीं चलाएंगे। तो विरोध कर दिया। हाँ, तो माननीय जी। गृह मंत्री अमित शाह साहब ने कहा कि हुँ, ठीक है, इसको हम नहीं लागू करेंगे। जब भी कानून लागू करेंगे 106 को हम शिथिल कर देंगे, इसको पोटली में बांध के हम किनारा कर हुँ, देंगे। तो दो जो 1 तो जुलाई से फिर हिट एंड रन के मामले में क्या कुछ 1 होगा? जुलाई से जो कानून लागू हो जी, रहा है, जी। उसमें ये कानून नहीं होगा। 106 अच्छा। को शिथिल कर दिया गया। हुँ, ये कानून लागू नहीं। यानी कि खत्म कर दिया गया। हाँ, ये अभी खत्म नहीं, शिथिल हुँ, कर दिया गया, मतलब अभी इसको रोक दिया गया, इसको कुछ नए तरीके। अभी हुँ, पुराना वाला 304 ए है, वही चलेगा। हुँ, मतलब उनको उसमें निजात मिलता रहेगा, रिलीफ मिलता रहेगा। जी। तो ये खुशी की बात है ट्रांसपोर्टर्स को, ड्राइवर्स को, हुँ, जिनको ये हुँ, दिक्कत हो हुँ, रही थी, उनके फेवर में। हुँ, अब नई बात बता दें कि पहले जो कानून था आईपीसी में, हुँ, उसमें 5 तरह के दंड होते थे। बिल्कुल। हुँ, फांसी, जिसको डेथ सेंटेंस कहते हैं, हुँ, लाइफ इम्प्रिजमेंट, आजीवन कारावास या उम्र कैद। बिल्कुल जी। तीसरा होता था रिगोरस इम्प्रिजमेंट, हुँ, सश्रम कारावास। चौथा होता था सिंपल इम्प्रिजमेंट, हुँ, साधारण हुँ, जिनको कैद होता था। पांचवा होता था फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी या हुँ, फाइन, या तो कुछ दंड हो जाता था हुँ, या उनकी प्रॉपर्टी सीज की जाती थी। सीज़ ये कर ली 5 जाती था। थी। जी। अब एक नया दंड ऐड कर दिया गया। नया दंड ऐड हो गया है। नया दंड क्या है? कम्युनिटी सर्विस।
अच्छा, जो कुछ दिन पहले भी चर्चा मैंने आपने आपसे ज़िक्र की। किया था, बिल्कुल, जी। कम्युनिटी सर्विस ऐड कर दिया गया है हुँ, कि सामाजिक और सामुदायिक सेवा आप करेंगे। हुँ, अभी मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट ने एक आदेश भी ऐसा किया था कि हुँ, किसी आदमी को कहा था कि ट्रैफिक हवलदार का साथ उसको कोऑपरेट करिए, जाकर के हुँ, उसको जो काम में मदद करिए। यही उसको सजा मिली थी। या दुश्मन पिक्चर बहुत पहले बना था, हुँ, राजेश हुँ, खन्ना का हुँ, बड़ा हिट किया था। उसमें भी जी, था कि किसी की कोई लेडी का हस्बैंड मर गया था, बोला उसके बच्चों को पालन पोषण, जाइए वहीं जाके पालन पोषण करिए। हुँ, तो इस ढंग का तो खैर नहीं होगा इसमें, हुँ, लेकिन ऐसे जो दंड ऑफेंसेज हैं, अपराध हैं जिसमें दंड हुँ, कम है, जी, उसमें से 355 है, 356 है, 202 है, हुँ, 209 है, 226 है, 303 है। जैसे सम्मन पर बुलाया और नहीं हुँ, गए, हुँ, कहीं अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड है, वो करने जा रहे हैं, तो हुँ, उसमें हुँ, छोटे-मोटे जिसमें सजा है 2-3 साल बिल्कुल, वाले, बिल्कुल, जी, उसमें कहा गया है स्मॉल ऑफेंसेज में कि हुँ, आपको दंड की राशि के बदले समाज सेवा करनी है। समाज सेवा करना होगा, जी, जी, कम्युनिटी सर्विस करना होगा, जी। जी, एक सेक्शन और बढ़ा, पहले मर्डर तक ही बात थी। हुँ, मॉब लिंचिंग बहुत सुने आप कि किसी बिल्कुल, को वो गाय लेके जा रहा था, पकड़ के जी, समूचे लोग जी, गाँव में, जी, या कोई जी, चोर पकड़ा गया, पकड़ के 10 बिल्कुल, आदमी मिलके बिल्कुल, काट के दिया, मार दिया। मतलब एक शक के तहत समाज जिस तरह में से मॉब लिंच कर दिया जाता असहिष्णुता था। बढ़ती जा रही है, लोग जी, इस ढंग से होता है कि अपना वही न्याय कर देते हैं हुँ, बैठ करके। हुँ, हुँ, तो उसको कहते हैं मॉब लिंचिंग। जी, इसके लिए कोई सेक्शन पुराने आईपीसी में नहीं था, नहीं था, ये जी, एक नया अपराध था। हुँ, उसके लिए धारा 103 लाया गया है अच्छा, और खास करके मॉब लिंचिंग के लिए धारा 103 लाया लाया गया। गया है जी, और उसको ऐड कर दिया गया कि भाई इसके लिए होगा, और वही जो मर्डर पर जो सजा हाँ, होती है हाँ, कि आजीवन कारावास या फांसी, जो भी होता है हुँ, मर्डर में सजा, हुँ, वो हुँ, सजा होता रहेगा। मर्डर हुँ, जो पहले 302 शुरू होता था, अब 100 से ही शुरू हो जाएगा, हुँ, 100 से ही शुरू हो जाएगा। ठीक है, एक जी, नए क्राइम को ऐड किया गया है, वह है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, हुँ, संगठित अपराध। हुँ, संगठित अपराध में उसका सेक्शन है 111, ठीक है, 111। हुँ, उसमें कहा गया है कि अब जो है बहुत संगठित अपराध, जैसे डकैती, हुँ, कुछ लोग मिलकर प्लानिंग करते हैं कि वहां बिल्कुल, जा डकैती, बिल्कुल, जी, थेफ्ट, हुँ, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, हुँ, ट्रैफिकिंग, जो बच्चा उच्चा लेके हुँ, बेचते हैं, हुँ, छोटा हुँ, बच्चा लेके, जी, बराबर पीएमसीएच में कांड आते बिल्कुल, रहता बिल्कुल, जी, है। लैंड ग्रैबिंग, हुँ, बिहार के लिए बहुत उपयुक्त कानून होगा एक। बिल्कुल, जी, जमीन, क्योंकि सरकारी संस्था भी लैंड हुँ, ग्रैबिंग हुँ, करती है। हुँ, लैंड ग्रैबिंग एक अपराध हो गया। हुँ, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, जी, सुपारी, सुपारी, हाँ, जी, इकोनॉमिक ऑफेंस को ऐड हुँ, कर दिया गया हुँ, इसमें, और जो आर्थिक अपराध जो लोग करते हैं, हुँ, अब उसको भी ऑर्गेनाइज क्राइम में ऐड कर दिया गया। उसमें सजा भी बढ़ा दी गई है, 5 साल से आजीवन कारावास तक। 5 साल से आजीवन जी, कारावास, उसकी जो गंभीरता जी, होगी उसके हिसाब से लिया हुँ, जाएगा। हुँ, साइबर क्राइम, साइबर क्राइम, वो जो अब पहले, बिल्कुल आम हो गया है। हाँ, वो नहीं था पहले। जी, जी, और हथियार बेचना, जी, कोई गैर कानूनी चीज बेचना, वो भी ठीक उसमें है। आ जाएगा। हुँ, हुँ, और अभी जो नया पर निकला है क्रेडिट कार्ड हुँ, का, वो जो क्राइम हो रहा है, जी, या किसी का अकाउंट, किसी के जो बैंक अकाउंट ठगी से, वाला कॉल आता है और उसके बाद आपके हाँ, बैंक से कितने-कितने बैंक, लाखों लाख रुपए जी, निकाल लिए बैंक जाते हैं। अकाउंट से किसी का पैसा निकाल जी, लेना, टिकट ब्लैक करना, टिकट चाहे ब्लैक करना। सिनेमा का हो या आईपीएल मैच का हो, हुँ, मैच फिक्सिंग, अच्छा, और ये गैम्बलिंग, जुआ जो बच्चे खेलने लगे बिल्कुल, हैं आजकल बिल्कुल, मोबाइल जी, पर, जी। गैम्बलिंग, हुँ, हवाला, हुँ, ये सब पहले नहीं था। और पेपर लीक, पेपर लीक, जी, पेपर लीक भी इसमें आ गया है, अब आजीवन कारावास इसमें हो जाएगा। अच्छा, हाँ, जी, पेपर लीक आ गया, और अभी बिल्कुल। जितने लोग फंसेंगे, 1 जुलाई से नया कानून लागू होने जा रहा है। जी, जी, जी। वो तो जो ये इसी के आधार पर सज़ा होगी? जी, ये नया कानून, उसमें तो 10 साल सजा ही, इसमें सजा बढ़ गया। बिल्कुल, जी। इकोनॉमिक ऑफेंस सजा 5 साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक है। हुँ। तो पेपर लीक भी इसमें आ चुका है। लेकिन वकील साहब आप ही कहा करते थे कि यू कैन नॉट चेंज द रूल ऑफ द गेम व्हेन द प्ले हैज बिगन, तो प्ले तो कब का हो गया? खेल तो तभी घट गया। ये मामला बनेगा, चूंकि एक्ट 1 जुलाई से लागू होगा, घटना जी। पहले हुई है, या पहले से जो केस चल रहा है उसका क्या होगा, अब जी। दोनों के सेक्शन कैसे हुँ, चलेगा, हुँ, ये हुँ। सब बात जहाँ तहाँ तो कॉम्प्लिकेशन, अभी थोड़ा भी वाक दी टॉक, अभी नई नई बात होगी, हुँ, कुछ हुँ। समस्याएं सब आएंगी, बिल्कुल। इसको रिजॉल्व कर लिया जाएगा, वो हुँ, अलग बात है। ट्रेनिंग चल रही है। हुँ। स्नैचिंग, स्नैचिंग। वो जो चेन छीनते हैं, बिल्कुल। मोबाइल छीनते हैं राह हुँ, हुँ, चलते, हुँ। पहले ये सब था कि चोरी में, हल्की-फुल्की चोरी में आती थी, इसमें हुँ। सज़ा बहुत कम था। जी। अब चोरी के दायरा को बढ़ा दिया गया, अच्छा। एक्सपेंड कर दिया गया कि भाई आपका दायरा हम बढ़ा देते हैं, क्योंकि चोरी जी। बहुत ज़्यादा होने लगी। हुँ, हुँ। 3 चीज़ों को हम बढ़ा देते हैं। हुँ, हुँ। एक नया दफ़ा जोड़ा गया है 113, हुँ। वो सेक्शन में है कि टेररिस्ट एक्टिविटी को ऐड कर दिया गया। अच्छा। जो पहले आतंकवाद वाली घटना, जो यूएपीए जी, कानून जी, है, जी, जी। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट एक्ट, बिल्कुल। 19 अ, 1957, हुँ, हुँ। 57 या 67,
जी। 67 में एक कानून आया था, यूएपीए का जो सेक्शन है उसको भी इसमें डाल दिया गया है। अच्छा। जी। ये जो मकोका बन रहा था, टाडा बन रहा था, ये बोला कि इसको भी हुँ। हम डाल देते हैं, जो टेररिस्ट एक्टिविटी भी लोग करते हैं हुँ। और देश को जरूरत है इसकी। बिल्कुल, जो टेररिस्ट बिल्कुल एक्टिविटीज ये देश खतरा में पड़ता है, आम हुँ, जनजीवन खतरा में पड़ता है, इसका एक नया एडिशन डाल दिया गया और उसमें भी हुँ, दफा वही सब, अगर डेथ होगा तो उसमें भी जितना भी हुँ, सेक्शन उसमें है कि आजीवन कारावास और डेथ सेंटेंस सब होगा उसमें। सब होगा उसमें जी। अब हर 124 एक कानून था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिस कानून के तहत देशद्रोह, देश जी। देश उसमें एक कानून था जिसमें कहा गया था हुँ, कि जिस कानून में गांधी जी को जेल में बंद किया गया वो कानून अब तक जिंदा क्यों है। हुँ, तो 124 ए को सुप्रीम कोर्ट ने शिथिल कर दिया था, हुँ, रोक दिया था, थाम दिया था जी। और कहा, सरकार को कहा था इसको हटाइए आप लोगों हुँ, को कानून हुँ, किताब से। ये कानून हटा दिया गया, हटा दिया गया ये हटा कानून दिया जी। गया। हुँ, उस कानून में क्या था, यह नहीं था देशद्रोह, यह था कि सरकार के विरुद्ध अगर आप कुछ बोलते हैं तो हुँ, 124 ए लगेगा। ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने कही, एक बार हाई कोर्ट ने भी कहा था हुँ, हुँ, कि वो सरकार का मतलब है देश के विरुद्ध, बिल्कुल, राष्ट्र के बिल्कुल। विरुद्ध जो जी, आदमी जी। बात करता है, राष्ट्र हित के विरुद्ध में जो आदमी हुँ, बात करता हुँ, है, हुँ, के विरुद्ध जो बात करते हैं, उनके ऊपर ये कानून से एडिशन लगेगा। इस हुँ, कानून को हटा दिया गया। हुँ, इसमें इसके बदले में जी। सेक्शन 150 से 152 तक हुँ, एक सेक्शन ला दिया गया। उसमें है कि अब राष्ट्र के विरुद्ध अगर आप बात बोलिएगा हुँ, तब फिर आप पर वही सब चीज लगेगा। वही सब चीज़ सरकार लगेगा के जी। विरुद्ध बोलने से, जो कि डेमोक्रेसी है, हुँ, सरकार के हुँ, विरुद्ध तो सरकार की आलोचना तो होती ही रहती है, बिल्कुल, रोज आए दिन होती है। आए दिन होती है, जी, होना भी चाहिए, डेमोक्रेसी है ये। बिल्कुल, बिल्कुल, तो सरकार लोकतंत्र की है। आलोचना से नहीं, लेकिन हुँ, राष्ट्रहित के विरुद्ध अगर आप बोलिएगा तो तो आपको, बख्शे नहीं जाइएगा। हाँ, जी, अब जो लड़के फड़के जो गलत काम करते हैं, लिव इन करते हैं बिल्कुल जी। और साथ में लड़का लड़की साथ में रहते हैं हुँ, और कहते हैं कि तुमसे हम शादी कर लेंगे हुँ, और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं हुँ, और फिर शादी नहीं करते हैं। अभी कितना लड़का मास्टर वास्टर हो गया ना बिहार में, बिल्कुल, जी, जी, पहले जी। संबंध रखे हुए था, अब कह रहा है कि हमको तो हुँ, तिलक मिलेगा, हम नहीं करेंगे। बिल्कुल, रोज बिल्कुल। देखिए पकड़ पकड़ के ब्याह जी, कर रहा जी, है जी, उसको, पकड़ौआ विवाह हो रहा है। हो रहा है ब्याह। जी, अच्छा, ये जो नए शिक्षक हैं अपने को मास्टर शिक्षक नहीं बोलते, जी, बीपीएससी बोलते बीपीएससी वाले शिक्षक हैं हम, हैं। बिल्कुल, जी, जी, जी। बिहार से जी, सेवा कुछ बोलते हैं लिख करके। बिल्कुल, हुँ, तो ऐसे और भी एक हुँ, उदाहरण हुँ, मात्र हुँ, दिया, लेकिन उसका इसमें कोई रिलीवेंस, कोई प्रासंगिकता इस बात की नहीं हुँ, है यहाँ पर। हुँ, हुँ, तो मैंने कहा कि जो प्रोमिस टू मैरी है हुँ, कि हम आपसे शादी कर लेंगे और इसको कह करके आप किसी से फिर शारीरिक वादा संबंध, निभाया नहीं। हाँ, शारीरिक संबंध जी, बन नहीं, वादा निभाया नहीं, उससे नहीं होगा। जी, केवल वादा किया, वादा नहीं निभाया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। लेकिन अगर उसको कह करके आपने उससे शारीरिक संबंध बना लिया हुँ, उसके हुँ, साथ में हुँ, और तब नहीं किया हुँ, तो 10 साल सजा होगी। 10 साल सज़ा जी, होगी। 5 से 10 साल उसमें भी लिखा हुआ है। जी, 10 डिसीटफुल, हुँ, उसको रेप के दायरा में रखा गया। जो पहले 375 आईपीसी लगता था हुँ, वही लगेगा, हुँ, लेकिन अब इसमें वकील वाले बात बोलते हैं। जी, बहुत लड़का लड़की साथ में बाहर में रह रहे हैं बिल्कुल, और हुँ, रहेंगे तो साथ में शारीरिक संबंध भी बना रहे हैं। हुँ, 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 हो सकता है बोला हो, न भी बोला हो तो भी बोलेगा इन्होंने हमसे कहा था कि मैरिज हुँ, करेंगे, अब नहीं कर रहे हैं। हुँ, तो 10 इसका, साल के लिए हाँ, इस गए बात को उलट करके आप देखिएगा तो लड़के जी, चक्कर में पड़ेंगे। बिल्कुल, थोड़ा हुँ, सा इस कानून को और देखना चाहिए था, क्योंकि हाई कोर्ट ने कई एक बार इस बात को कहा कि शुरू हुँ, में साथ में रहते हैं और झगड़ा होता है तो कहते हैं कि हमें हुँ, ऐसे ये वादा किया था, तो वादा किया था, तो वादा किया था, आप काहे के वादा पर गए थे हुँ, उसमें। हुँ, हुँ, खैर वो अलग बात है, लेकिन कानून में है ये चीज, मैं हुँ, बता दिया। जी, जो उसमें रेप में से था हटा दिया गया। हटा दिया गया। अब कहाँ हुँ, कहाँ कानून को रिलैक्स किया गया और आम जनजीवन को सहूलियत भरा कर दिया हुँ, गया है, हुँ, वो कहाँ है कि अननेचुरल सेक्स, हुँ, अननेचुरल जिसे बेस्टिलिटी कहते हैं, जानवर के साथ कुछ लोग सेक्स संबंध बना लेते हुँ, हैं, हुँ, हुँ, या और भी जो सेक्स बना रहे हैं, जैसे हुँ, कि कंसेंस, जो भी सहमति से जो शारीरिक संबंध जो लोग करते हैं, हुँ, हुँ, वो कानून हटा दिया गया। हुँ, पहले भी उस कानून को कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि जो हुँ, आदमी सहमति से किसी शारीरिक संबंध बनाते हैं हुँ, तो वैसे लोगों पर कोई कानून नहीं चलना चाहिए, उसको कोई जी, अपराध नहीं मानना चाहिए। तो ये अपराध, इसके बारे में पार्लियामेंट्री कमेटी भी बनी थी और कहा था कि इसको रखेंगे, लेकिन हुँ, इसको कानून में हटा दिया गया। हुँ, इस कानून में नहीं आया है ये चीज। जी, विवाहेतर संबंध जो हुँ, 497 था पहले आईपीसी में, हुँ, हुँ, अब नए वाले कानून में इसका कोई स्थान नहीं नहीं है। है, जी, हटा दिया गया। जबकि इस पर काफी बातचीत हुई थी, हुँ, सरकार विरोध भी की थी, लेकिन सरकार ने हुँ, अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उस बात को मान लिया। ठीक है। अब विवाहित संबंध पर कोई इसको अपराध की श्रेणी में रखा ही नहीं गया। हुँ, 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 होमोसेक्सुअलिटी, हुँ, इसको भी अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया। हटा दिया गया है। जी। जी,
एक सेक्शन था पहले अटेम्प्ट टू सुसाइड, कमिट सुसाइड। बिल्कुल, बिल्कुल, कोई आदमी आत्महत्या करता था, हुँ। नहीं कर पाया, नहीं मर पाया, उसको जेल में बंद कर देते बिल्कुल, थे। बच गया तो फिर जेल में जाइए। बीच में एक सब भारत सरकार ने 2017 में कानून बनाया था हुँ, कि रिहेबिलिटेशन कोई कानून बनाया था, इसमें था कि ऐसे लोगों को रिहेबिलिटेशन हाउस में रखा जाए। डिप्रेशन में लोग ऐसा हुँ, करते हैं या हुँ, मेंटल प्रेशर में कहीं न कहीं उसको प्लग इन हो जाता है, उनको उसी में वो करते हैं। तो हुँ, उनके लिए अब उनके लिए कहा गया कि ऐसे लोगों को हुँ। साइकियाट्रिस्ट से इलाज करवाया जाएगा, दिखवाया जाएगा, ना कि उनको किसी जेल भेजा अपराध में रखा जाएगा। जाएगा। जी, बिल्कुल। तो उसको भी हटा दिया गया हुँ, है। जेंडर, हुँ, जो लिंग था पहले, वो केवल पुरुष और स्त्री होता था, मेल हुँ, एंड हुँ, फीमेल। हुँ। अब जेंडर में एक और ऐड कर दिया गया, ही, सी एंड ट्रांसजेंडर। बिल्कुल, बिल्कुल। ट्रांसजेंडर को भी ऐड कर दिया हुँ, गया। हुँ। मतलब ये जो नया कानून है, ये जेंडर न्यूट्रल हो गई है। बिल्कुल। जेंडर जी। हुँ, मोटा-मोटी शॉर्ट में आईपीसी, भारतीय न्याय संहिता, इतना ही है। हुँ, अब आपको हम आ जाते हैं भारतीय हुँ। नागरिक सुरक्षा संहिता पर, जी, जी। जिसको पहले सीआरपीसी कहते थे। हुँ, हुँ, इसमें जो पहला वाला जो सीआरपीसी था, उसमें 484 सेक्शंस था। हुँ, जो नया कानून आया है, उसमें 531 कानून, हुँ। 531। जी। जो सबसे बड़ी खूबी इसमें है कि जो हुँ। तारीख पर तारीख वाली जो बात कहावत चलती थी, बिल्कुल, बिल्कुल। लिमिट कर दिया गया इसमें हुँ। कि आपको इतने दिनों में आपको चार्जशीट सबमिट करना पड़ेगा, इतने अच्छा। दिनों में आपको न्याय करना पड़ेगा, इतने दिन इशू फ्रेम करना जी, पड़ेगा, जी, जी। और मैक्सिमम इतने दिन में फैसला सुना देना फैस होगा। फैस नहीं, अगर आर्गुमेंट कंप्लीट हो गया जी। तो उसके बाद भी 2-4 महीना पड़ा हुआ रहता था। उस हुँ, कारण से हुँ, लिखना, हुँ। जजमेंट लंबा लिखना पड़ता है, हुँ, क्योंकि हुँ, आदमी गवाह गुजरा है, सबको नोट करके लिखने में हम लोग जानते हैं उसे हुँ। समय लगता है। जी। लेकिन खैर उसमें लिमिट कर दिया गया। जब तक टेक्नोलॉजी बहुत नई आ गई है, उससे आप काम लीजिए। हुँ, तो उसमें यह है कि 30, पहले वो सीपीसी के हुँ, ऑर्डर 20 में था कि 2 महीना, 3 महीना, 4 लोग 6-6 महीना हुँ, में करते हुँ, थे, हुँ, जो गलत था। हुँ। उसको 30 दिन के अंदर करके, मैक्सिमम 30 डे के अंदर ऑर्डर आपको पटल पर डाल देना अच्छा, पड़ेगा, 30 दिनों के अंदर फैसला हो जाएगा, आप यही कह रहे हैं वकील साहब? आर्गुमेंट समाप्त होने के बाद। अच्छा, जी, जी, आर्गुमेंट जी। समाप्त होगा उसके बाद। हुँ, 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 अब एक कानून था पहले 436 ए आईपीसी में, हुँ, सीआरपीसी में, जिसका था कि आप अगर कोई सजा होती है, हुँ, 10 साल, 5 साल, 7 साल, जिनको भी सजा हुई, और हाफ ऑफ द पनिशमेंट आप झेल चुके, हुँ। तो आपको बेल पर्सनल बॉन्ड दे करके बेल आपको दिया जा सकता है, बिल्कुल, जी। जिसमें लालू प्रसाद जी को बेल हुआ है। हुँ, हुँ, उसमें पहले 2 चीज़ नहीं थी, अगर हुँ, किसी को डेथ सेंटेंस हुआ है या आजीवन कारावास हुआ, हुँ, तो वो इस सेक्शन का लाभ नहीं उठा सकता था, हुँ। ठीक है? जी। अब एक नई चीज़ ऐड कर दी गई। नई चीज़ ऐड, जिनके हुँ, ऊपर बहुत सारे केस हैं, हुँ, हुँ, मल्टीपल कन्विक्शंस हैं, हुँ। फिर लालू जी वाली बात आ जाएगी। जी, जी, जी। उस केस में नहीं, अच्छा। उस केस में 436 ए का मैंने आधा सजा समाप्त होने पर हुँ। आप उसका फ़ायदा, बेल का फ़ायदा नहीं ले सकते हैं। नहीं ले सकते एक हैं। नया चीज़ उसमें ऐड किया गया है। जी। पहले केवल डेथ सेंटेंस था और हाँ, हाँ। लाइफ इम्प्रिजनमेंट था, उसमें यह भी ऐड किया गया अगर हुँ, आपका कन्विक्शंस बार-बार हुआ है। साथ-साथ यह भी है कि जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हैं, हुँ, जिन्होंने ज़िंदगी में पहला बार कोई अपराध कहीं से हो गया, उनके लिए कुछ रिलीफ आइटम भी जहाँ-तहाँ दिया हुँ, गया है, हुँ, हुँ, कि फर्स्ट टाइम ऑफेंडर को कहीं न कहीं उनको रिलीफ दिया जाएगा, राहत दी गई है। हुँ। जाँच का जो दायरा दिया गया है मेडिकल जी, जी, एग्ज़ामिनेशन का, जी। पहले था कि सब इंस्पेक्टर जाएँगे और मेडिकल एग्ज़ामिनेशन के लिए हुँ, एप्लीकेशन डालेंगे, तब उनका मेडिकल एग्ज़ामिनेशन होगा। हुँ। अब कहा कि पुलिस में कोई भी जाके लिख करके दे देगा और मेडिकल एग्ज़ामिनेशन उसका होगा। मतलब हो जाएगा। जाँच की, जी। मेडिकल हुँ, एग्ज़ामिनेशन के दायरा को भी बढ़ा दिया गया। ठीक है। हुँ, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन पहले हुँ। था कि जो बड़े 7 साल से ऊपर वाली सजा है, उसी में फॉरेंसिक फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होगा। इन्वेस्टिगेशन होगी। जी। अब फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन हर एक केस में डाल दिया गया हुँ, हुँ, कि फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, चूँकि अब नई चीज़ है, कई एक बार हुँ। क्या होता है कि उसको निर्दोष लोग को फँसा देते हैं, तो फॉरेंसिक होगा बिल्कुल, तो बिल्कुल। निर्दोष लोग जी। बचेंगे, जो जी। दोषी हैं वो फँसेंगे। हुँ, अब जो पहले एक एविडेंस में लिया जाता था, हुँ। वो था कि अंगूठा का निशान जी। और दस्तखत, सिग्नेचर, हुँ, यही 2 चीज़ था। हुँ, अब कहा कि नहीं, ये 2 चीज़ हम नहीं लेंगे प्रूफ में, एक तीसरा चीज़ भी लेंगे, हुँ। वॉइस लेंगे आपका, आवाज़। आवाज़! आवाज़ को भी सबूत के रूप में हम रखेंगे, आवाज़ अच्छा, रिकॉर्डिंग करेंगे आपकी। पहले और तो वॉइस वॉइस रिकॉर्डिंग जो है पैच, पहले तो वॉइस रिकॉर्डिंग को एविडेंस नहीं मानते थे। अब वो एविडेंस होगा, अच्छा, अब वॉइस अब वॉइस रिकॉर्डिंग भी एविडेंस हो हाँ, जाएगा। सोच समझ के बोलिए, वो कानून जी, आ गया है, जी, सोच जी। समझ के बात करिए। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। हुँ, तो वो आ गया। हुँ। इसमें रेप में जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता था, पहले उसमें डॉक्टर लोग समय लगाते थे, अब विदिन 7 डेज उनको रिपोर्ट देना पड़ेगा। विदिन 7 डेज़ रिपोर्ट देना होगा। टाइमलाइन आ गया। चार्ज फ्रेम जी। करने के लिए भी जो जैसे 7-10 हुँ, साल के अंदर वाले सजा है, उसमें 60 दिन, ऊपर वाले को 90 डेज के अंदर चार्ज फ्रेम करना ही होगा आपको। हुँ, हुँ, हुँ।
तो चार्ज फ्रेम मतलब इसमें टाइमलाइन जजमेंट की बात हुई है, जो बहुत दिन पड़ा हुआ रहता था उसको हटाया गया। अच्छा, मैं भी इस कानून को पढ़ रही थी वकील साहब, एक चीज जो आंख से गुजरी वो ये बात थी कि अगर आप थाने में जाते हैं जहां पर पहले आपको घंटों इंतजार करना पड़ता था, तो कहा ये गया है कि अगर आधे घंटे के अंदर आपकी शिकायत दर्ज नहीं होती है तो फिर कार्रवाई होगी, पुलिस पर भी कार्रवाई होगी। आ रहे हैं, वहां भी आ रहे हैं। जी। उसके पहले बता दें कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एक वर्ड था पहले, हम्म। महानगर में जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते थे जी। वो शब्द को हटा दिया गया। हटा दिया हाँ, गया। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ही रहेगा, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हटा दिया गया। हम्म। हथकड़ी, हम्म। हैंडकफ, पहले कहा गया था कि हथकड़ी केवल लगाया जाएगा जो दुर्दांत क्रिमिनल हैं या जो डेथ सेंटेंस जो खूंखार है। हाँ, उन्हीं को लगाया। हथकड़ी पर जी। कई एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा हथकड़ी किसी को मत लगाओ, लेकिन जो क्रिमिनल बड़े हैं उन पर अलाउ किए हुए था। अब जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मैंने पहले डिफाइन जी, कर दिया, उसमें बिल्कुल, इकोनॉमिक ऑफेंस भी आते हैं, स्नैचिंग भी आ गए हैं, बहुत सारे केस आ गए। मैंने पहले आपको बोल चुके हैं, इसी वीडियो में बोल चुके हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वाले पेपर लीक वाले भी उसमें आएंगे, उनको हथकड़ी लगेगी। हथकड़ी लगेगी। हथकड़ी लगेगी। जी। एफआईआर करने में जो आपने कहा, एफआईआर हाँ। अब आप इलेक्ट्रॉनिकली भी मेल भेज के भी कर सकते हैं। जी, जी। किसी भी थाने में कर सकते हैं? वो तो जीरो एफआईआर की बात होगी। जी। तो किसी भी था आप जो वहाँ जाके एफआईआर आप कर सकते हैं, हाँ। एफआईआर कर, लेकिन उसमें एक शर्त है अच्छा। कि 3 दिन के अंदर जाके वहाँ साइन करना पड़ेगा आपको। जो अच्छा, भी जी। कंप्लेन आपने, अगर साइन नहीं ये करेंगे, बड़ी बात है जो ध्यान में रखने की हाँ, है। अगर एफआईआर आप करते हैं जी। ईमेल से और उसको 3 दिन के अंदर साइन नहीं हुँ, करेंगे, हुँ। तो एफआईआर नहीं माना जाएगा। दूसरी नहीं बात माना यह जाएगा। भी कही गई है हुँ, कि एफआईआर करने के बाद पुलिस ऑफिसर ऐसे ही एफआईआर नंबर नहीं चढ़ा देगा। हुँ, एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी ऑर्डिनेंस कुमार जजमेंट में लिखा कहा गया था, ऑनरेबल सुप्रीम हुँ, कोर्ट ने हुँ, कहा था कि एफआईआर जो हो रहा है सब लोगों को फंसा देता है, हुँ। गलत केस होता है। तो एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, प्राथमिक इंक्वायरी करके होगी, जो जी। वहाँ के जो इंस्पेक्टर हैं, वो आईओ हैं, वो देख के बतावें कि इसको क्यों इसको एफआईआर किए और हुँ, क्यों हुँ, अरेस्ट किए, और नहीं किए एफआईआर तो क्यों किए, यह भी लिखना बिल्कुल, पड़ेगा। दोनों बिल्कुल। बात लिखनी पड़ेगी। हुँ, तो एफआईआर में एक यह भी कानून लगाया है, हुँ। एक यह भी लगाया है कि एफआईआर करने कोई आदमी जाता है तो घंटों बिठा देते हैं, तो जो मैंने आपसे पूछा जी अभी। को आधा जी। घंटा के अंदर उनको कर देना पड़ेगा। हाँ। पहले था, नहीं तो कार्रवाई होगी? चिरैया टाल पुल पे घटना घट जाई जी। तो हुआ कि किस गांधी मैदान थाना है हुँ, कि हुँ, कंकड़बाग थाना है। हुँ, तो अब हुआ कि नहीं, इस बात में उलझाइए नहीं, आप हुँ। जीरो एफआईआर ले लीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल। जुरिस्डिक्शन डिसाइड करके हुँ, जिनका होगा उनको आप दे दीजिएगा। ठीक है। जी। इलेक्ट्रॉनिक मीडियम का प्रयोग बहुत ज्यादा बढ़ा दिया हुँ, गया है। जो आरोपी होंगे हुँ, उनका जो है सर्च, सीजर, हुँ। जो गवाही, ये सारा ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग में होगा। रिकॉर्डिंग होगी, जी। हुँ, अब 2-3 बातें यहाँ पर थोड़ी-मोड़ी हम लोगों को जो कॉन्फ्लिक्ट नज़र आती है। हुँ, अभी तक था कि पुलिस के सामने दिए हुए बयान का हुँ, कोर्ट में कोई वैल्यू नहीं होगा, नॉट जी। एडमिसिबल इन कोर्ट। हुँ, ठीक है? अब ये कहते हैं कि हुँ, हम पुलिस के सामने बयान लेंगे, हुँ। ऑडियो लेंगे, वीडियो लेंगे। अच्छा। अच्छा, पुलिस के सामने अगर ऑडियो ही आप लेते हैं हुँ, और वीडियो ही लेते हैं, हुँ। तो वहाँ तो डर से कहेगा बोलो नहीं तुमको धूप में बैठा देंगे। बिल्कुल। हुँ, तो इस ये बात है, तो उस पुलिस सामने तो अब दूसरा है, ऑडियो ही लेना है तो आपको पीछे डंडा हुँ। दिखाई देगा, बोले माथा पीठ पे मारेंगे डंडा। बिल्कुल। बोलो, जो बोलते हैं वही बोलो। और मारते-मारते नहीं तो फिर बुखार छुड़ा देंगे। वीडियो में वीडियो में ऑडियो में जी। उतना ही लेकर के और कहेगा इतना पर बोलिए आप। हाँ। तो जो पहले जो था कि एनी स्टेटमेंट मेड हुँ, बिफोर, एनी कन्फेशन मेड बिफोर द पुलिस shall not have any value in the court, it will not be हुँ, admissible in adjudication of the हुँ, matter। तो वो उस मैटर में थोड़ा सा इसमें हुँ। पहले सेकेंडरी एविडेंस में डॉक्यूमेंट आता था, अब इसको प्राइमरी एविडेंस में डाल दिया गया। जी, ये जी। थोड़ा सा चेंज है, इसी से मैंने कहा कि आपको थोड़ा पुलिस फ्रेंडली ये कानून हुँ, बन गया है। हुँ, हुँ, दूसरी बात है कि पहले एक डीके बसु वाला कानून था, हुँ, कि उसमें कानून निर्णय था, उसमें था कि कोई पुलिस ऑफिसर अगर अरेस्ट करने जाते हैं तो अपना नाम बताएंगे, मेरा नाम क्या है, हुँ। अपना नाम ठीक से लिख के ले जाएंगे, मेरा नाम बिल्कुल। ये है। हुँ। अब वो आवश्यक हटा दिया गया। अच्छा। यह भी है, कोई अरेस्ट करेंगे तो किस जगह से अरेस्ट किए और हुँ। कितना समय में अरेस्ट किए, वो बिल्कुल। लिखना पड़ेगा, हुँ, प्लेस ऑफ अरेस्ट एंड टाइम ऑफ अरेस्ट, हुँ, उसको भी हटा दिया गया। हुँ, हुँ, अरेस्ट जो करेंगे उसमें साइन कराएंगे अरेस्टी का, हुँ, जो आदमी जिसको जेल में बंद करेंगे, हुँ, अरेस्ट करेंगे, कैद करेंगे, उससे साइन लेंगे। अब उसको भी हटा दिया गया। हुँ, तो ये कहीं न कहीं थोड़ा-सा पुलिस को थोड़ा-सा खुला हाथ दिया गया हुँ। है, और इसके थोड़ा-सा इसके दुरुपयोग होने के भी चांसेज़ हैं। बिल्कुल, और जी। एफआईआर जो कहा गया प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, हुँ,
इसमें भी पहले ललिता कुमारी वाला जो जजमेंट कंस्टिट्यूशनल हम्म बेंच जजमेंट है उसमें है कि अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है हम्म तो इससे केस में कोई आदमी अगर जाता है तो एफआईआर तो करना ही करना है बिल्कुल आपको। जी तो उसका भी कहीं जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी दे दिया, कहीं संगीन अपराध भी कोई करके जाए और बड़े आदमी के अगेंस्ट में केस हो तो हम्म पुलिस इस नाम पर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर रहे हैं बिल्कुल जी तो नहीं करेंगे, ये सब बातें भी हो सकती है। हम्म जो मालिमत कमेटी थी हम्म जिसमें यह बात कही गई थी कि जो विक्टिम है, जो हम्म अपराध का जो विक्टिम है, जो हम्म जो रिसीविंग एंड पर है, ठीक है उसके अधिकारों की रक्षा अभी तक के कानून में नहीं थी। बिल्कुल जी अब कहा गया उसको बताना पड़ेगा पुलिस को कि इस पर क्या कार्रवाई हुई। तो ठीक है जी विक्टिम के सपोर्ट में बताया हम्म कंपेंसेशन, हम्म उनको एक क्षतिपूर्ति मिलेगा, जिनसे घटना रेप हो गया कोई घटना, उनको कंपेंसेशन मिलेगा। हम्म और कंपेंसेशन कहाँ से मिलेगा? हम्म तो वो जो पैसा, जो प्रॉपर्टी और फाइन जो 10 लाख 1 करोड़ रुपए जो सीज बिल्कुल होगा, जी उसी पैसे से इनको कंपेंसेशन मिलेगा, हम्म उसका भी इंतजाम कर दिया गया है। ठीक है और जो गवाह होंगे, बिल्कुल उनके पहले गवाह को मार दिया जाता था, जी पकड़ के जी सिनेमा जी में दिखाता है, जी तो गवाह के सुरक्षा की व्यवस्था भी की गई है, हम्म गवाह को पुलिस प्रोटेक्शन मिलेगा। ठीक अब है बहुत छोटा सा 1 मिनट का बच गया है। जी इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसको कि भारतीय साक्ष्य हम्म कानून कहा गया है, हम्म साक्ष्य अधिनियम जी 2023, अब 2024 माना जाएगा इसको, हम्म या 23 होगा, 24 से लागू होगा। हम्म तो उसमें जो मैंने शुरू में कहा कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, ओरल एविडेंस, हम्म डिजिटाइजेशन, ज्वाइंट इनका ट्रायल, इम्पोर्टेंस बढ़ इन गया है बातों को बढ़ा दिया ठीक गया है है, इन चीज़ों को लिया गया है। ठीक है मेडिकल एग्जामिनेशन, फॉरेंसिक टेस्ट, जी इन बातों को बढ़ाया, वीडियोग्राफी, ऑडियोग्राफी, यही हम्म सब बातें उसमें ऐड की गई हैं, इतना ठीक है ही है। चलिए एक आखिरी सवाल है वकील साहब हम चाहेंगे कि झटपट आप इसका जवाब दे दीजिए इस कानून को आपने देख लिया और हमें समझा भी दिया है कितना दमदार है ये कानून कानून में दम है, दम है कानून में दम है, लेकिन बनस्पत की अपराधियों को थराने की में जरूरत है पालन में अंग्रेजों से भी ज्यादा सख्त कानून ना हो जाए, हम्म किसी आम जनता और निर्दोष जनता के साथ अन्याय ना हो, हम्म पुलिस स्टेट ना बन जाए, इसका इसका प्रोटेक्शन सरकार को लेना होगा। लेना होगा जी। तो सुना आपने क्या कुछ बताया है वकील साहब ने तफसील से समझा दिया है कि आखिर क्या कहता है ये नया कानून तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज बहुत शुक्रिया